It's Friday, and I would like to start with the Surah Yasin's virtue. Peace be a word of salutation from Lord most merciful. So, अब तक हम चले थे सेकंड पार्ट में और रुस्तुम और सोहराब का कंटिन्यू करते हुए तीसरा पार्ट है हमारा. तो once in the course of his travel, Rustum met a Tartar princess called Tanmay. They fell in love and with each other and got married. यहाँ तक तो कल हमारा हुआ था. तो यहाँ पे इस चीज़ को आगे लेते हैं कि ज़्यादा समय नहीं लगा, लव स्टोरी ज़्यादा नहीं चली. मैरिड होने का मतलब होता है कंसर्न होना, पर्टिकुलर होना, तो सीरियस होना इन चीज़ों को लेके. तो देख लीजिए शादी के बाद क्या हो रहा है. However, Rustum was not able to live with his wife for a long time. क्लियर वर्ड मीनिंग भी ले लेते हैं कि रुस्तुम ज़्यादा समय अपनी बीवी के साथ, तन्मय के साथ ज़्यादा नहीं रह सका. The king of the Persia soon sent for him because he did not feel safe unless Rustum was in his kingdom to protect and defend it. तो इसमें ये आपत्ति आती थी कि जब तक रुस्तुम ना रहे सोल्जर के पार्ट में, हेड में, कमांडर ना रहे, तो पर्शिया ईरान सेफ नहीं कर रहा था. तो इसीलिए बादशाह का संदेश आया कि रुस्तुम आप वापस आ जाओ, आप अपनी चार्ज वापस से संभालो. सो रुस्तुम हैड टू गो अवे फॉर हिज वाइफ हु वाज देन इन द फैमिली वे. तो उनको क्या करना पड़ा, तन्मय को छोड़ के जाना पड़ा इन्हें, क्योंकि एक्चुअली क्या रहती है कि वो रहते हैं कंसर्न और पर्टिकुलर रहते हैं अपने असाइनमेंट को लेके, अनलाइक अस जैसा कि हम लोग उतना नहीं रहते हैं, तो इनको जाना पड़ा. इट वाज विद अ ग्रेट सॉरो दैट ही पार्टेड फ्रॉम हर बिकॉज इट माइट बी मनी ईयर्स बिफोर ही सा हर अगेन. तो ऐसा है कि अभी बहुत साल लग सकते थे दोबारा उनको मिलने के लिए. तो यहाँ पे एक वर्ड है जो मैं अब सॉरो हो गया दुख, पार्टेड मीन्स दूर हो जाना, PARTED पार्टेड. तो अब वो बहुत सालों बाद मिलने वाले थे. एट द पार्टिंग ही गेव हर ए प्रीशियस स्टोन एंड सेड. तो जब वो अलग होते जा रहे थे, जैसे आप पिक्चरों में देखते हैं, वीडियोस में देते हैं, या आपको कभी कभार कोई हॉस्टल वगैरह जाना, आपकी बड़ी बहन हो, भाई हो, कोई हायर स्टडीज़ के लिए अक्सर जाते हैं, या विंटर्स में आपके पेरेंट्स विजिट आउटसाइड करते हैं, तो जब वो होते हैं तो वो सीन जब वो जाते हैं थोड़ा सा एक इमोशनल फ्लो हो जाए, तो उसको हम पार्टेड बोल सकते हैं. तो जाते समय कोई नसीहत करते, ऐसा हुआ, ऐसा संभाल लेना. तो इसने क्या किया, रुस्तुम ने उसको एक प्रीशियस कीमती एक स्टोन दे दी. व्हेन यू बिकम ए मदर टाई दिस स्टोन ऑन द चाइल्ड्स आर्म टू कीप आवर मैरिज ए सीक्रेट. तो जब भी आप माँ बनो, तो जो आपका बच्चा हो उसके आर्म पे ये स्टोन बांध लेना, और अपनी जो हम दोनों की मैरिज है इसको सीक्रेट ही रहने देना. इसको सीक्रेट क्यों ही रहने दे, हो सकता है कि जब उनको पता चली ये रुस्तुम की बीवी हो, तो उनके जो है पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस होनी स्टार्ट हो, या कभी कभार क्या करते थे जब किसी पावरफुल व्यक्ति को उनको आपको कमज़ोर करना हो, तो उसके वीक नर्व पे अटैक करते. हो सकता है दुश्मन ये भी करे, तन्मय को वो यरगमाल या किडनैप जिसको बोलते हैं वो कर सकते थे. तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम अपनी मैरिज को सीक्रेट रखते. सीक्रेट मीन्स खुफिया, नॉट डिस्क्लोज टू अदर्स. इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इन ड्यू कोर्स ए सन वाज बार्न टू तन्मय. तो इतने में क्या हुआ कि तन्मय ने एक बच्चे बॉय बेबी को जन्म दिया. तन्मय न्यू that when the boy grew up, Rustum would be eager to have him follow his footsteps. तो तन्मय को ये यकीन था, अगर रुस्तुम को पता चले ये बेटा है, तो वो उसको अपने नक्श कदम पे चलाने के लिए ईगर, उत्साहित होगा. unless she hid from Rustum the fact that the child was a boy. तो उन्होंने क्या किया, वो रुस्तुम को खबर ही ना होने दी कि बेटा पैदा हुआ है. he would certainly take away he will certainly this टेक अवे द चाइल्ड. तो वो अगर बच्चा होगा तो वो बिल्कुल अपने बाप के नक्श कदम पे चलना चाहेगा, रुस्तुम भी उसी नक्श कदम पे उसको बहादुर बनाना चाहेगा. तो उन्होंने क्या किया, ये सिगरेट रखा. शी वुड देन लूज़ हर सन एंड लास्ट एज शी हैड लॉस्ट. तो वो अपने जैसे उसने अपने हस्बैंड को लास्ट किया, दूर रहना पड़ा, कुछ ही समय साथ रहे, तो ऐसे अपने वो बेटे को खोना नहीं चाहती थी. तो यहाँ पे एक इमोशनल फ्लो, एक सीन ऐसा है कि मदर जो है वो इमोशनली ओवर प्रोटेक्टिव रहते, कंसर्न. अगर यहाँ पे आपको भी लगे कभी कभार कि आपकी मॉम ओवर पॉजेसिव है, आपको लेके ज़्यादा चिंतित रहती है, आपको ज़्यादा ओवर प्रोटेक्ट करती है, तो ये नेचुरल और इमोशनल है. तो इस चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, अवॉइड करें, आर्ग्यूमेंट ना करें, रिब्यूक ना करें. मतलब जो मैं कहना चाहता हूँ, आपको ज़रूरत नहीं अपनी माँ से किसी चीज़ पे बहस करना, ऐसी चीज़ ये नेचुरल है. सो तन्मय सेंट ए वर्ड रुस्तुम दैट द चाइल्ड वाज ए डॉटर. तो तन्मय ने क्या किया, अपनी चालाकी का, अपनी अक्ल का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कहा कि बेटी पैदा हुई है. थैंक यू.